अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका डिफरेंस हम देखेंगे इस क्वेश्चन के लिहाज से जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, आपके पास स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, विजुलाइज करवाया होता है कि आपके पास किस तरह से फ्लो ऑफ कंट्रोल है, किस तरह से आपके पास जो स्टेप्स हैं वो किस हिरार्की के थ्रू आपके पास वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसी तरह से सिंपली आप कह सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे आपके पास एक स्टोरी हो और एक मूवी हो। स्टोरी एज अ एल्गोरिदम होगी जिसको आप रीड करेंगे, रीड करके आप समझेंगे। फ्लो चार्ट आपके पास मूवी होगी जिसको आप देख के समझेंगे। तो जो आपके पास डेटा स्टडी के लिए होता है वो एल्गोरिदम में होता है। आप उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हुए स्टेप्स लिखते हो, और फ्लो चार्ट में विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरह से वो काम हो रहा है स्टेप्स में, डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट स्टेजेस में। तो आपके पास फ्लो चार्ट होता है। तो इसके सिंपल से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के भी और एल्गोरिदम के भी। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है फ्लो चार्ट का, एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट में, ईजी टू ड्रा। आप आसानी के साथ फ्लो चार्ट को ड्रा कर सकते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को अंडरस्टैंड करना फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत आसान है। आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स। अगर स्टूडेंट्स आपके फ्लो चार्ट में किसी तरह की कोई एरर हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में किसी भी तरह की कोई एरर हो, तो फ्लो चार्ट के थ्रू आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास है ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप्स टू द अदर। यानी कि जो फ्लो होता है जिसके हिरार्की के थ्रू आपने मूव करना होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, तो उसको आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट के। मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, अगर आपके पास कम्प्लेक्स आपके पास कोई भी फ्लो चार्ट आपने ड्रा करना है, तो डेफिनेटली उसको ड्रा करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा उसमें। नेक्स्ट वन आपके पास है मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। किसी भी फ्लो चार्ट को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो वो इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। जो आपके पास लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए आप जो आपका फ्लो चार्ट है वो इतना एफिशिएंट, सूटेबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास एडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस बहुत सिंपल से हैं। इजी टू राइट है, आप आसानी के साथ उसको लिख सकते हो। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपके पास जो इसमें एल्गोरिदम लिखने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो बहुत ही आसान होती हैं, आप आसानी के साथ उनको समझ सकते हो। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल। आप किसी भी लार्ज प्रॉब्लम्स को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए एल्गोरिदम जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं बहुत सिंपल से। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हर दफ़ा एक एल्गोरिदम को आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप एल्गोरिदम को आसानी के साथ मॉडिफाई नहीं कर सकते। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी। जब आपने फ़्लो को शो करना है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक,
तो ये इतना आसान नहीं होता। यूजेज ऑफ गो टू मिस्टेक्स इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। ये जो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ये एरर्स आइडेंटिफाइंग में आपके पास डिफ़िकल्टी जो है वो प्रोड्यूस करती है। इतना आसान नहीं होता इस स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए एरर को फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने डिफरेंस देखा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के दरमियान। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास सिंपल सी चीज़ है टेस्ट डेटा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर चुके हो तो आपने चेक करना है कि आया कि वो सलूशन जो है वो करेक्ट भी है या इनकरेक्ट है। तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आपके पास टेस्ट डेटा का होना मौजूद है। वो आप जैसे एक सिंपल है एग्जाम्पल कोई से, जैसे पहले भी मैंने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया होगा कि आपने कोई से 3 नंबर्स में चेक करना है कि ग्रेटर या लार्जर नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट उसमें टेस्ट डाटा आप अप्लाई करेंगे कि आपके पास वो तीनों नंबर्स आप यूज़र से इनपुट में लेंगे। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो नंबर आपके पास ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो टेस्ट डाटा जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमें चेक करना होता है कि सोल्यूशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब स्टूडेंट देखिएगा जैसे मेरे पास 3 नंबर्स हैं n0, n1 एंड n2। n0 की वैल्यू मैंने 5 ली, n1 की 15 एंड n2 की मैंने 3 ली। अब आपके पास सेकंड टाइम जो है आप उसी तरह से मैंने स्टूडेंट 1 से पूछा तो उसने n0, n1 एंड 2 का टेस्ट डाटा की वैल्यूज़ ये रखी। आप मल्टीपल टेस्ट डाटा जो है वो एक टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक टेस्ट डाटा पे ही आपने चेक करना है कि आपका सोल्यूशन करेक्ट है या फॉल्स है। आप मल्टीपल टेस्ट डाटा भी सेट कर सकते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बाकी कोई भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।